मुझे छोड़कर गया तुम्हें 2500 तुल्ली। सर 26 दिन 2526 दिन 6 घंटे 25 मिनट और 5 सेकंड 6 सेकंड शक्कत तुल्ली। मैं रोज इसी तरह तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा बांटने के लिए खड़ा हो जाता हूं। माधुरी, कहने को 4 बेटों का बाप हूं, लेकिन फक्र करने लायक एक भी नहीं है। चौथा अभी छोटा है, इसलिए ठीक ठाक है, लेकिन बड़ा होकर वो भी अपने भाइयों की तरह। खैर, तुमसे 2-4 घड़ी बात कर लेता हूं तो मन को शांति मिलती है। गॉड ब्लेस यू माधुरी। आई एम सॉरी। गॉड ब्लेस योर सोल। तुल्ली, सॉरी। ये लोग अभी तक आए नहीं। तुमने इन्हें नीचे आने के लिए नहीं कहा था क्या? सर एक बार नहीं 3 बार कह के आया हूं कि आपने अपनी पत्नी के नाम से एक नई फैक्ट्री शुरू की है और उसके उद्घाटन पे जाना है। तुमने उनसे कहा नहीं कि ये फैक्ट्री उन्हीं को संभालनी है? सर आपके आने से पहले यही तो कह रहा था। तो सर वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सर बजरंगी जी, मुझे देखकर बात किया करो यार। बजरंगी जी मालिक। तुमने बुलाया क्यों नहीं नीचे? तुल्ली साहब के नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे मालिक? हम आ गए फिरदौस। तुम्हारा ये हुस्न हमें तुम्हारे करीब खींच लाया। पापी औलाद, अपनी स्वर्गवासी माँ की साड़ी का अपमान करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ये सब दखियानूसी ख्याल हैं, इन्हें छोड़ दीजिए वरना पछताएंगे। चुप कर, मत सुना मुझे अपनी बकवास। धन्य ये वही चंडाल है जो पिछले 20 वर्षों से न मुझे जीने दे रहा है और न ही मरने दे रहा है। बाप को चंडाल कहता है? जी मैं आता कि तेरी खाल खींच लूं। ए धन्नो मुझे बचा ले, मुझे अपनी आंचल में जगह के धन्नो, वरना ये हैवान मुझे खा जाएगा। क्यों बाप, कैसी रही एक्टिंग? अब वो दिन दूर नहीं जब श्रीदेवी जी, रेखा जी और माधुरी जी मेरे साथ काम करने के लिए पागल उठे। कितने शर्म की बात है। ये माधुरी जी तो तुझे याद है, लेकिन अपनी माता माधुरी जी को तू भूल गया, जिसके लिए मैं आज एक नई कंपनी खोलने वाला हूं, माधुरी और उसके नालायक सन्स। देख, अगर तेरे पास वक्त है और अपनी मां के लिए जरा सी भी श्रद्धा है तो तेरा ये बाप नीचे नाश्ते के टेबल पर तेरा इंतजार कर रहा है। आजा, तेरे बाप तेरा आभारी होगा। आजा रे माधुरी। हाय डैड, आई एम मैड जो तुम जैसे नमूनों को पैदा किया। कम ऑन डैड। अरे डैड के बच्चे, क्या मैं तुमसे सीधे मुंह 2 बातें कर सकता हूँ? यस डैड, बोलिए। क्या करता रहती? क्या करते हो? राजीव, मैंने तुम लोगों की माँ के नाम से एक नई फैक्ट्री खोली है। ऑल द बेस्ट डैड, ऑल द बेस्ट। अरे वो फैक्ट्री तुम लोगों के नाम है और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उसके उद्घाटन पर आओ। कम ऑन डैड, ये फैक्ट्री का चक्कर आप ही संभालिए। बट स्टिल इफ यू वांट मी, मेरे लिए एक्सरसाइज का कमरा रखवा दीजिएगा फैक्ट्री में। साहबजादे, मैं फैक्ट्री खोलने जा रहा हूँ, कोई अखाड़ा नहीं। अखाड़ा नहीं डैड, जिम कहिए। तू सीधी तरह तैयार होकर नीचे आता है? नहीं डैड, ये मेरा एक्सरसाइज का टाइम है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आज आप लोगों के सामने अपने आप को, यानी कि उभरते हुए गायक ऋषि कुमार को पेश कर रहा हूं। हाँ तो हजरात, गजल शुरू करने से पहले आदाब। आइए। हाँ तो हजरात, तबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं कैलाश खां साहब। कैलाश खां? अनाब। दोस्तों, गजल शुरू करने से पहले एक किस्सा याद आ गया मुझे। अरे किस्से से पहले अपने बाप की फरियाद सुन ले। ए गायक गवैया। बिल्कुल सुनूंगा बाबूजी। और है ही कौन आपकी नैया का खेवैया? अरे वाह, क्या काफिया मिलाया है। आदाब। आदाब। हाँ तो दोस्तों, आपकी खिदमत में पेश है मुझे आई न जग से लाज, तुम्हें आएगी? मैं इतना जोर से नाची आज, एक नई फैक्ट्री खोली है, घुंघरू टूट गए, माधुरी और उसके सन्स के घुंघरू टूट गए। मुझे उसके उद्घाटन पे आना है।
तुम तैयार होकर नीचे आ जा बेटे। अरे मैं मर गया, मैं कहाँ फंस गया। अरे बेटे, अरे घुंघरू ही तोड़ता रहेगा ये तो जिंदगी। तो तीनों नहीं आए। बजरंगी जी मालिक। कितने बच्चे हैं तेरे? मालिक हमारी तो शादी नहीं हुई अभी तक। सुखी हो तुम? जी। खाते खाते भूख तो नहीं मर जाती ना? पापा आप बिना नाश्ते किए जा रहे हैं? खाइए ना, मैं आपका साथ दूंगा। बड़ा होकर भी मेरा साथ देगा ना बेटा? दूंगा पापा, प्रॉमिस? प्रॉमिस। बंगला अच्छा आहे. छान आहे, छान, लय छान. तू खरी खरी क्या करी है? किचन देख जाकर. किचन कुठे आहे माझी? अरे घर है तो किचन तो होगा ही ना, ढूंढ. हाँ हाँ. माली, कौन दे रहा है आवाज? ओ माली, ये आके पार पार कर क्या देख रहा है? खबरदार जो मुझे पूछे बगैर कुछ किया तो मेरे बगीचे में. आपका बगीचा? आप हैं कौन? इस बंगले की नई लैंडलेडी और आज से तुम्हारी मालकिन. मालिक, मालिक, बोलेगा मेरे को मारती बहन. हाँ? नहीं, तुम तो मोपेड हो. अरे अब तो छोड़ो मेरा हाथ. गुड्डी, ये लोग है कौन? माझी ये लोग चोर लोग हैं. ये मोटा किचन मध्ये घुस के चाय बनाता था और ये झींगा आमलेट खाता था. देखिए आप लोगों से जरूर कोई मालिक, मालिक, इस आफत से मुझे छुड़ाइए मालिक. अरे एक मिनट मालिक ये मालिक तुम लोगों का मालिक है? कमरे में आ गया तुम इधर. मालूम नहीं. बाप, कौन है ये लोग? पता नहीं बेटा मुझे. बस ये आधे नंगे लोगों के हम गए. तुम्हारा कमरा है कौन? पता नहीं बेटा मुझे तो. तुमके बाहर निकाल इनको. क्या हो रहा है? एक मिनट. खामोश, खामोश, खामोश. पहला चाहता था तो कैलाशनाथ, ये सब क्या हंगामा है? ये औरत जबरदस्ती मेरे घर में घुस आई है. कौशल्य, तो अरे जरीना देखा, ये जबरदस्ती मेरे घर आ गई. देख जरीना, ये घर है ना, ये मैंने आज खरीदा है और यहाँ पर ये माली का बच्चा अपने पूरे खानदान लेकर जमा के बैठा हुआ है. अरे जरीना इसे समझाओ कि ये बंगला हमारा है. हमारा है. पुलिस को बुलाइए. कानून को बीच में मत लाओ. तुझे गलत फहमी हुई. वो तो होती रहती है. ये बंगला कैलाशनाथ जी का ही है. पता नहीं क्या समझता है ये माली बुढ़ा. मेरा तो दिल करता है ये थूकते कौशल्या. चल छोड़ दिया. पर तू बता जरीना, इंसान से क्या गलती नहीं हो सकती? अगर गलती से हम इसके बंगले में चले गए तो कौन सा पाप टूट पड़े हमारी बुढ़े के सर पर? बंगला खाली क्या इसका ही हो सकता है? दुनिया में और किसी के पास बंगला नहीं है? हो सकता मेरा है. क्या बंगला नहीं हो सकता? हाँ है. हाँ. ये है तुम्हारा बंगला. कितना प्यारा है. हमारा बंगला अच्छा है. हम लोग अपने अपने कमरे देख लेते हैं. कितनी प्यारी है तुम्हारी बेटियाँ. अच्छा, तू 2-3 दिन आके रह ले, फिर पता चलेगा भयंकर है हमारी बेटियाँ. वाओ. वो अंदर क्या? खुद ही करके देख लो. चलो माजी. उड्डी, इन लोगों को तुम जानती हो? नहीं हो. आंटी, आपने हमें पहचाना नहीं? नहीं,
हमारी माँ कुंती आपकी बचपन की सहेली थी। याद है आंटी, मक्खनपुर का वो मकान। कुंती, हाँ अब याद आया। तुम चारों कुंती पुत्र हो? 3 पुत्र 1 पुत्री। अगं बाय, मॉम, लगता है ये लोग सीधा तिरुपति से आ रहे हैं। तिरुपति तो हम हर महीने जाते हैं। पाल देने? नहीं, पाल मांगने। बचपन से हमारा यही हाल है। कहां कहां जाकर मन्नतें नहीं मांगी, मगर आज तक इस सरजमीन पर एक भी बाल नहीं होगा। बंजर जमीन पर बिना हल चलाए खेती नहीं होगी। कोमल, किसी की कमी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। आज पहली बार किसी ने हमारी भावनाओं को समझा है। आंटी, यू आर ग्रेट। हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। आप जो भी कहेंगी हम वही करेंगे। तो पहले हमारा बाहर से सामान अंदर लेके आओ। माझी मी जरा रसोई बघून येतो। एक कुत्री अच्छा नाही हो, एक कुंती पुत्री, मेरे को जरा रसोई दिखाती क्या? दिखाती हूँ मोटी, आओ। अगं बाय, कोमल, कविता, कांचन, तुम तीनों से मेरी एक विनती है, इस बार अड़ोस पड़ोस के लोगों को तंग मत करना। तुम्हारी वजह से ये 5वीं बार मैंने नई जगह में मकान खरीदा है। ओके मॉम। यस मम्मी। हाँ माँ। सिस्टर, जब तक अपना सामान आए हम लोग अपने कमरे देख ले। हाँ। आप लोगों के कमरे ऊपर है, हमने पहले से ही सब कुछ साफ कर दिया है। संभल। कब सुधरेगी हमारी ये तीनों लड़कियां? आप भी क्या सोचते होंगे, मैं हर बार आपकी तस्वीर के सामने अपना दुख बांटने बैठ जाती हूँ, मगर मैं करूँ भी तो क्या, किससे कहूँ? आप तो इन बच्चों के लिए सभी कुछ छोड़ गए हैं, रुपया, पैसा, नौकर चाकर, मगर ये बेटियां बड़ी होने के बाद सुख देना तो दूर की बात है, मेरा कहना तक नहीं मानती। इनके लक्षण देखकर कौन इनसे शादी करेगा? जाने इस मोहल्ले में आज क्या क्या देखना बाकी है। मोहल्ला तो शहर में होता है, ये तो जंगल है। अरे जंगल में कम से कम लोग वहाँ पत्ते तो पहनते हैं। वैसे तूने क्या क्या देखा? छी, बदतमीज। और तू बता, तूने क्या क्या देखा? सब देखा, सब कुछ देखा। ये तो हक था सिर्फ माता जी का जिसने हमें पैदा किया, और बाबूजी का जिसने हमें पाला। अबे दिल की आवाज भी सुनो, कपड़े पहनने या उतारने पे मत जाओ। दिल की आवाज? हाँ, जो सुबह लड़कियां आई थी वो आई नहीं थी, भेजी गई थी। क्या? किस प्रेशर ने भेजी थी? किस्मत ने, वो भी अचानक। मुझे मेरी मोहब्बत कहाँ आकर मिली? मोहब्बत? हाँ, आंखें बंद करके महसूस करो और बताओ कौन थी वो तीन? हमारी मोहब्बत की मंजिलें खुद चलकर आई और बाथरूम के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मगर राजीव भैया, मेरी मोहब्बत की मंजिल कौन सी थी? वो शायर है तो उसकी तरन्नुम, और मेरे लिए तू रंगमंच का राजा और वो रानी, और मेरा शहजादा 4 टांगों पर चले तो रेस का सबसे तेज घोड़ा नहीं। मेरे बालों वाले बलमा अपनी चंदा को कब देगा खबरिया? हाय, क्या हुआ? मत पूछो, अब बेकरारी सही नहीं जाती। मेरे चांद वाले भाइयों सुनो, मैं कुंती पुत्री कुकू ये प्रण लेती हूँ कि अगर मुझे मेरे बालों वाले बलमा ना मिले तो मैं अपनी प्राण त्याग दूंगी। नहीं बहना, धीरज रखो बहना। हम खुद कैलाशनाथ जी के पास जाकर उनके बेटे राजीव का हाथ मांग लेंगे, लेकिन पहले हमारे हाथ तो पीले हो जाने दो। उस बात की तूने? हाथ लड़कियों के पीले होते हैं।
डोंट वरी सिस्टर, हम चारों की शादी एक ही साथ होगी। होगी। 1 2 1 2 1 2 1 2। हाय। ठहरो। वो देखो। जानू, बोलो ना। कविता, सुनो क्या हुआ? अरे वो देखो, वो तीन यहाँ है। I love you। देख कोमल, वो डंबल वाला है ना, उसी के बारे में मैं कह रही थी। हाय, ये तो बड़ा हैंडसम है। और कंचन, हाँ, वो जो श्रीदेवी की पुतली लिए खड़ा है ना, वो भी तेरे जैसे फिल्मों का दीवाना है। हाय, बिल्कुल हीरो लगता है। और वो जो पेटी वाला गुड्डा, चांदी जैसा रंग है तेरा, वो मेरा जोड़ीदार लगता है। हाँ कविता, तो भाई और बहनों, अर्ज किया है कि देख रहा हूँ कब से बैठा ख्वाब, छा रहा है मस्ती का शबाब। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। लगता है आजकल पेड़ पौधे भी शेर शायरी करने लग गए। पेड़ पौधे? हाँ? मैं? आप? मुझे कविता कहते हैं। आपकी तारीफ? जी मुझे ऋषि कुमार कहते हैं, गजल सिंगर। आपसे दोबारा मिलकर बेहद खुशी हुई। दोबारा? हम पहले कहाँ मिले थे? कल ही तो मिले थे, जब आप सिर्फ वो पहन कर आए थे। ओह नो, उस दिन मैं टॉवल बांधकर अकेले में दंड फेर रहा था। सॉरी फॉर दैट। इसमें सॉरी की क्या बात है? खूबसूरत कसरती बदन को हमेशा ढक कर नहीं रखना चाहिए। आप वर्कआउट कितने घंटे करते हैं? जी बस सोते वक्त ही नहीं करता, वर्कआउट। फिर तो आपकी और हमारी खूब पटेगी। खूब पटेगी। चाहता तो मैं भी हूं कि तुझे पटाऊं, लेकिन तेरा वो भाई हम दोनों के रास्ते में पत्थर बन के खड़ा है। भाई से क्यों डरते हो? मर्द हो तो दिन दहाड़े घोड़े पर बिठाकर उड़ा ले जाओ। सच पसंद है, वीरू। पसंद है। वीरू, आप और यहाँ मैं एक्टिंग में इतना खो गई थी कि आई एम सॉरी। सॉरी कहने की क्या जरूरत थी? क्या शॉट दिया है आपने? थैंक यू। लेकिन मैंने आपको पहले कहीं देखा है। कल ही तो मिले थे आपके घर पर। हाँ, लेकिन आपकी वो तो बहनें कहाँ हैं? वो हम यहाँ हैं। रणधीर भैया, ये है कविता जी, मेरी तरह गजल सिंगर है। भैया, ये है कोमल, इन्हें वर्कआउट करने का बहुत शौक है। हाय, और ये है मेरी तरह एक्टिंग के शौकीन। वाह, क्या मिलाया है ऊपर वाले ने। ये जॉगिंग पार्क है, यहाँ आदमी को भागते हुए नजर आना चाहिए। अगर इश्कबाजी भी करनी है तो भागते हुए करो। लेट्स जॉनी है नाम मेरा, रनिंग है काम मेरा, रनिंग है नाम मेरा, जॉनी। जॉनी नमूने। आपने हमें पहचाना नहीं? हम कुंती पुत्र। कल हमने आपके घर सामान रखा था। तो क्या उसकी मजदूरी चाहिए? नहीं, मजदूरी नहीं, हम तो आप लोगों को कंपनी देने आए। गुड मॉर्निंग मिस्टर टकलू। हम दे रहे हैं इन्हें कंपनी। चुपचाप यहाँ खड़े रहो और सांस लेते रहो। अच्छा तो अब चलते हैं। हाँ? नहीं। ब्रदर, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। हाँ, लगता है कौशल्या पुत्रियां इन तीनों के चंगुल में आ चुकी हैं। ब्रदर, कुछ करो। डोंट वरी, मैं कुंती पुत्र महेंद्र आज के दिन ये प्रण लेता हूं कि जब तक मैं इन 3 मासूम लड़कियों को इन 3 लफंगों के चुंगल से छुड़ाकर हम तीनों के दिल में कैद न करूं, चैन से नहीं बैठूंगा। दिलावर भाई, यही है वो 3 तिलंगे। अपन को तो सिर्फ 2 ही नजर आ रहा है, तीसरा कहाँ है? यही होगा। देखता हूँ। लेकिन गया था राजीव? जी वो टॉयलेट गए हुए हैं। अरे वहाँ कहीं 1 2 का 4 तो नहीं कर रहा है? हाँ हो सकता है। मैं समझता हूँ तुझे 1 2 का 4। ये क्या कर रहे हैं? Yeah!
मैं तो कहता हूँ अब भाग ले, भागो 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 भागो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आदाब। कैलाशनाथ, सुबह सुबह चेहरे पर सूर्यास्त, क्या बात है? वही बेटों का कम? अरे हाँ इकबाल मियां, सोच रहा हूं कि इतना बड़ा कारोबार है लेकिन इसे संभालने वाला कोई नहीं है। 3 जवान बेटे हैं और उन्हें दुनिया की हर चीज में दिलचस्पी है सिवाय हमारे इस कारोबार के। लगता है कि शायद मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी। आपके उसी दुख का तोड़ भी मिल गया है। क्या? देखिए, ये लीजिए हुजूर, अब जिम्मेदारी की तालीम देना इनका जिम्मा है। ये कौन है? ये डॉक्टर टोपी वाला है। डॉक्टर टोपी वाला? टोपी वाला डॉक्टर। टोपी वाला? डॉक्टर टोपी वाला। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर टोपी वाला? अच्छा, एक्सक्यूज मी, डॉक्टर टोपी वाला अंदर है? समझता। हेलो, आप भी डॉक्टर टोपी वाला से मिलने आए हैं? क्या चाहिए भाई? तूने मेरे बाप का कत्ल किया है। नहीं बचाओ बचाओ। नहीं नहीं नारायण, नहीं, इसी ने मेरे निर्दोष बाप का कत्ल किया है। जाओ 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 जाओ। घबराओ मत, इस रिवेंज कॉम्प्लेक्स है। रिवेंज। आपकी तारीफ। डॉक्टर टोपी वाला। बस बेटे बस, अब जाओ। जो आज्ञा पिताजी। जाओ। प्रणाम पिताश्री। पिताजी पिताजी। अरे ये मेरा पेशेंट है, इसके पिता कौन है ये नहीं मालूम। इसी शौक में तो बेचारा पागल हो गया है। मैंने अब इसे ठीक कर दिया है, इसीलिए तो वो हर एक को अपना पिता समझता है। डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटे को भी ठीक कर देंगे? क्यों, वो आपको नहीं पहचानते? पहचानते तो हैं लेकिन मेरा कहना नहीं मानते। ओह, सिरोसिस ऑफ द ब्रेन। जी? नहीं कोई बात नहीं, आप ले आइए उन्हें, ठीक कर देते। कि प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ नहीं आएंगे। आपको उन लोगों को देखने के लिए मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। फीस डबल होगी। माँ जी, ओए माँ जी, किससे बात करता था माँ जी? किसी से नहीं। लाओ जरा दिखाओ तो अपने हाथ की लकीरें। अपने हाथ की लकीरें पढ़ लो, तुम्हारी और हमारी तकदीर अब एक है। तो जिंदगी भर के लिए हमने आपका हाथ थाम लिया है, तो लकीरें भी एक हो जाती हैं। रहने दो, ये सब कहने की बातें हैं। जिंदगी भर के लिए हाथ थाम लिया, ये मोहब्बत का नया नया बुखार है। सेहतमंद आदमी हूँ, बुखार नहीं होता। ये जज्बात जिंदगी भर कायम रहेगा। चाहो तो कभी भी आजमा कर देख लो। कभी क्या, अभी आजमा लेते हैं। आजमा लो। अच्छा, तो पूरे 1 घंटे के लिए मेरा हाथ पकड़ के दिखाओ। बस 1 घंटे के लिए? मामूली बात है। कुछ भी हो जाए, छोड़ना मत। 1 घंटे के लिए यह हाथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हमारी मोहब्बत का इम्तिहान है, कोई मामूली बात नहीं। लो। कोमल, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ देखते हैं। हाँ देख लो। अरे क्यों बे लंगूर,
कैरी खाने की तमीज नहीं और आम खाने को चला है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये आम हम खाएंगे, क्योंकि तुम्हारी उम्र तो आइसक्रीम खाने की है। छोड़ हाथ, ये ले पैसे और जाकर आइसक्रीम खा बच्चे, जा। नहीं मेरे बाप, माफ कर दे। जब आप मुझे बाप बोल ही रहे हैं तो बाप की एक नसीहत भी सुन लीजिए। हैं? दूध पीने के उम्र में आम चूसने के ख्वाब नहीं देखते बेटा, समझे? आइंदा से जब भी आपको किसी को आंख मारनी हो तो आंख सिर्फ मुझे मारना, समझे? तुझे पक्का भरोसा है इस बात का असर पड़ेगा उन तीनों पर? यकीनन होगा। तू लेटी रहे, मैं तीनों को बुलाती हूँ। अच्छा जा। तुली, ये दवाइयाँ ले आओ। जी अभी लाया। अबे सॉरी अंकल, हमारे घर में कोई बीमार है क्या? हाँ, तुम्हारे पिताजी। क्या हुआ डैड को? इज नॉट सीरियस। लेकिन अंकल, कल शाम तक तो बाबूजी ठीक थे। रात को निमोनिया हो गया। खिचड़ी? हाँ खिचड़ी। डॉक्टर ने सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए कहा है। खिचड़ी में क्या है मम्मी? बना लेना, मुझे हेल्थ क्लब जाना है। मेरा आज मॉर्निंग शो देखने का मूड है मॉम। और मुझे तो टी सीरीज के चमन को मारने बुलाया है। देखा, अभी मैं खुद ही बढ़ते बढ़ते खिचड़ी पकाऊंगी। हाँ बनाएगी तू खिचड़ी? चल लेटी रह। तेरी बेटियां ही बनाएगी। अरे देखो बच्चों, कौन सा रोज रोज तुम्हें जाना है? एक ही दिन की तो बात है। अरे इकबाल मियाँ, इनसे नहीं होगा ये काम। अरे कैसे नहीं होगा? आए रणधीर, राजीव, ऋषि, चलो कह दो अपने फादर से कि तुम ये काम कर सकते हो उनके लिए। पाप, सिर्फ एक ही दिन की बात है ना? अरे हाँ, सिर्फ एक एक ही दिन की बात है बेटा, कल तक तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे क्या कर रहे हो? खड़ा तो हुआ नहीं जाता तुमसे, कहाँ से ठीक हो जाऊंगा? अंकल, इस बात की क्या गारंटी कि कल तक ठीक हो जाएंगे? अरे बाप से गारंटी मांगता है? अरे इकबाल मियाँ तो अच्छा, आप तो देर लगे। मैं गारंटी देता हूँ ना भाई, ये कल तक ठीक हो जाएंगे ना भाई। ठीक है अंकल। बाबूजी, आज हम अपना काम कर देते हैं, लेकिन हम कल से नहीं करेंगे। इकबाल मियाँ जी जरा समझा दो इनको काम। बस अभी 1 मिनट में समझा देता हूँ। हाँ तो बच्चों, ये लो फाइल। अरे जमीन पर गिरा दी। इस फाइल में उस कंपनी का नाम और एड्रेस है, तुम तीनों जाकर डील फाइनल कर लो। मगर पाप, आप कल तक ठीक हो जाएंगे ना? अरे कल तक ठीक हो जाऊंगा मैं। इससे तो अच्छा होता तुम्हारे पैदा होते ही मर गया होता। अब जाओ यहाँ से। तरकीब तो अच्छी बताई। आदाब जनाब कैलाश नाथ जी, मैं तो पहले ही कहता था कि मेरा ये आइडिया तो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। अब यूँ समझ लीजिए कि आपके तीनों बेटे आज से लग गए काम पे। Idiots। सुनो, ये खिचड़ी विचड़ी मैं नहीं पकाने वाली। तुम दोनों बैठ के यहाँ खिचड़ी पकाओ, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। हाय एंड बाय। हम बिजी हैं, हमें बहुत काम करना है। सुनिए, हम आपका काम कर देते हैं। तुम लोग करोगे? हाँ। फंस गए ब्रदर, फंस गए। चलो अब कंकर बिनो। हुआ नहीं अभी तक कुंती पुत्रों? 3 पुत्र 1 पुत्री। जल्दी करो ना। बस अभी हो जाता है। घी गर्म हो गया और अभी तक तुम लोगों ने चावल नहीं बने। कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए कहा था। मॉम, हम लोग खिचड़ी पका देते हैं। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, तुम लोग जाओ यहाँ से। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अगर तुम लोग अभी नहीं गए तो मैं फिर से बीमार हो जाऊंगी। मैं शर्मिंदा हूँ कौशल्य, मैं एक नई तरकीब सोचती हूँ। मेरी माँ, तू कुछ बात सोचा कर। रणधीर भैया, वो खन्ना नाम का आदमी हमें यही मिलेगा ना? जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना। हाँ। हमें डैड को 60 लाख का 1 करोड़ बना के देना, समझे? डोंट वरी ब्रदर। चलो भैया, जल्दी चलते हैं। चलाओ। एक्सक्यूज मी, मिस्टर खन्ना। जी फरमाइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। मॉर्निंग। नमस्ते मिस्टर खन्ना। नमस्ते।
जी हम कैलाशनाथ एंड सन्स की ओर से आए हैं। ओ, तो आप ही तीनों कैलाशनाथ जी के लायक बेटे। जी दरअसल हमारे बाबूजी की तबीयत थोड़ी ढीली पड़ गई थी, इसलिए हमें आना पड़ा। आई नो, अभी कैलाशनाथ जी का फोन आया था कि आप लोग आ रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। Thank you. मेरे बाकी के पार्टनर्स आ रहे हैं, उनके आते ही हम डील कर लेंगे। बोलिए क्या लेंगे आप लोग? सिर्फ आपके 10 मिनट। जी आप 60 लाख रुपए का लोहा खरीदेंगे, हाँ? कितना मुनाफा हो जाएगा उसमें? ज्यादा से ज्यादा 10 लाख। और हम चाहते हैं कि आप 60 लाख रुपए लगाकर 1 करोड़ रुपया कमाएं। वो कैसे? फिल्म बनाकर। फिल्म? देखिएगा ना साहब, क्या प्रपोजल लेकर आए हम। माय हीरो, ये फाइट कंपोजर, ये म्यूजिक डायरेक्टर, और फिल्म का नाम पता क्या होगा? कोले, जो शोले की छुट्टी कर दे। देखिए, मैं सारी जिंदगी लोहे में डील करते आया हूँ और लोहे में ही करते रहूंगा। कोई बात नहीं, फिल्म का नाम भी लोहा रख देते। जी उसमें मैं ऐसी फाइट कंपोज करूंगा कि विलन की वाह विलन क्या चेहरा है, बिल्कुल विलन की तरह। सोचिए, आप विलन हीरोइन को लेकर होटल में आते हैं और ये हीरो हेलीकॉप्टर से आता है और वहाँ हीरो को विलन कैद कर लेता है और हीरोइन से कहता है नाचो, और हीरोइन नाचती है कि पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी, और हीरो सारी जंजीरें तोड़ देती है और गला पकड़ लेता है। प्लीज मेरे पर रहम कीजिए। क्या डायलॉग बोला, बिल्कुल ऐसी फिल्म में बोला, क्योंकि इसके बाद मैं आपकी धुलाई करूंगा। ऐसे नहीं। 101 डिग्री, तुम्हें तो वाकई बुखार है। मुझे तो हार्ट अटैक आ जाना चाहिए था इकबाल मियां। कमाल का आइडिया दिया है। अरे मैंने अपने कबूतरों को पैदा किया है, नस नस से वाकिफ हूं उनकी। 60 लाख का नुकसान किया, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन उस कंपनी के मालिकों को अस्पताल में भिजवा। अरे आहिस्ता, धीरे धीरे धीरे। इतनी तकलीफ मत दो अपने आप को, ये तीसरी बार तुमको खांसी का दौरा पड़ा है। सर 5वीं बार। उल्लू का लीजिए। पट्टा। कैलाशनाथ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी ये स्कीम भी फ्लॉप हो गई। खैर कोई बात नहीं, मैं कोई और तरकीब ढूंढ निकालता हूँ। गुड्डी, वो बीबी जी, नाश्ता फटाफट। गुड्डी, पहले मुझे भीगे बादाम लाकर दो। मी रात को बादाम भिगाए नहीं। हाँ क्यों? गुड्डी, मेरा चीज सैंडविच लेकर आओ। माँ जी ने मना किया है। हाँ, चीज सैंडविच मना किया तो कुछ और लेकर आओ। कुछ नहीं मिलेगा। माँ जी ने तुम तीनों को नाश्ता देने को मना किया है। होए क्या? हो मॉम ऐसा कर ही नहीं सकती। कांचन, तुम्हारी मॉम ने तुम लोगों पर बॉम्ब डालना सीख लिया है। क्या कह रही हो मम्मी? माँ, बिना नाश्ते के कैसे जिएंगे हम? नाश्ता चाहिए तो पहले ढंग से भारतीय नारी बनकर दिखाओ। हो यू मीन साड़ी चोली, पूजा पाठ की बोली, शादी ब्याह की डोली? एग्जैक्टली। नो चांस मॉम। तो फिर रहो भूखे, मैं चली। मम्मी, माँ। बेबी लोग, आज तुम ही लोग नाश्ता क्यों नहीं बना लेती? हाँ, मुझे कोई खास भूख नहीं है। हाँ? मुझे भी। हाँ? भूख तो मुझे बहुत लगी है, मगर नाश्ते में मैं आज 3-4 गजल खा लूंगी। आग बाय। हेलो हेलो रणधीर। भैया, आपके लिए फोन है। हेलो। रणधीर? नहीं। हेलो। हेलो रणधीर, मैं कंचन बोल रही हूँ। हेलो कंचन। तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? खाना? 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 नहीं तो क्यों? हमारी मॉम ने हमें खाना देने के लिए मना कर दिया है। किचन में भी ताला लगा दिया होगा ना तुम्हारी माँ ने। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हमारे पॉप ने भी हमारे साथ यही हरकत की है। हम तीनों तो पानी पीकर सो रहे हैं, तुम तीनों भी पानी पीकर सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कोबरा, ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा? तो मैं क्या करूं? मुझसे क्या चाहते हो? 30,000। कौन से 30,000?
जो तुम्हारे बेटों ने मुझसे उधार लिए थे। मेरा कोई बेटा नहीं है। तुमने क्यों दी उन नालायकों को? मैं सब नालायक बेटों को रुपया उधार देता हूँ और उनके लायक बापों से वसूल करता हूँ। मैं तो नालायक बाप हूँ। कोबरा जी, बड़ा अच्छा बिजनेस है। मुझे अपनी तारीफ नहीं सुननी, रुपया चाहिए वरना भेजा उड़ा दूंगा। लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ। सर, 1 मिनट भाई साहब, ये 1 लाख रुपए के चेक पे साइन कीजिए। आया आया मालिक, आया मालिक, मालिक वो 50,000 रुपए मैंने अलमारी में रख दिए। माँ कसम। तुम इसको मारो, मैं जाता हूँ। तुम रुपया लेकर आओ, तब तक ये दोनों 10 तक गिनेंगे। गिनो। 9 8 7 चुल्लू के पत्ते सीधा गिनो, सीधा। ला रहा हूँ 1 आगे मेरे को गिनती नहीं आता हो। 4 7 8 मैं 10 गिनने वाला हूँ, जल्दी आइए। गिन लो, पूरे 30,000 है। अगर कम हुए तो कल फिर आऊंगा। 1 मिनट, ये लो। 1 लाख के चेक पे साइन कर दो। 50,000 कबड़ में रखा है। और बेटों को तो मैं गोली मार दूंगा। काम हो गया? हो गया। जल्दी से दबा ले। हमसे होशियारी है। मारूंगा। गलती हो गया बाप। निकाल, माल निकाल। चल ये लो, पूरे 25,000 तुम्हारी माँ ने दिए। अपन पूरे 30,000 लाया है। मॉम तो शुरू से कंजूस है। लेकिन डार्लिंग, 1-2 हफ्ते के लिए तो बहुत होंगे ना। ये ले तेरा भाड़ा। और ये ले तेरा। बाप 10 रुपए बस के लिए चिल्लर। ये लीजिए और जाइए जल्दी से। ले जा। चल टोपी निकाल, चल भाग यहाँ से। राजीव, तो साहिबान, एक गजल पेश कर रहा हूँ, जरा तवज्जो चाहूंगा। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, अरे एक तू ही कितना बेसुरा गाता है ना? इस बेसुरे को मैं ऋषि, तुम गा सकते हो इससे अच्छा? मैं? हाँ ऋषि, आज तू दिखा दे अपना कमाल, कर दे धमाल, रे छुट्टी कर दे उसकी। आज तो रस्म दुनिया भी है, मौका भी है और दस्तूर भी। ओहो भैया, कहाँ फंसा रहे आप मुझे? अबे गाना गाइए ना प्लीज प्लीज। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, अरे एक तू ही धनवान। शुक्रिया। अरे वाह मेरे भाई, क्या गाना गाया तुमने। वाह। हेलो जरीना आंटी। हेलो। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते गुड्डी। अरे कहाँ गायब हो गई थी? अरे परसों से तेरे पास आने की सोच रही थी मगर फुर्सत ही नहीं मिली। तू फिर से कोई आइडिया सोच तो नहीं रही ना? नहीं, मैं तुझे इनवाइट करने आई हूँ। किस खुशी में? भाई कैलाशनाथ, एक अरसे के बाद हमारी जिंदगी में खुशी का मौका आया है। आखिर तुम भी वो गलती करी बैठे जो आज से 25 साल पहले मैंने की थी। इकबाल मियां लद गए वो दिन जब औलादें माँ बाप को निहाल कर दिया करती थी। अरे मेरे औलाद के तौर तरीके देखकर भी तुमने कोई नसीहत हासिल नहीं की। शादी के 15 साल बाद क्यों औलाद के चक्कर में पड़कर अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो? पर कैलाशनाथ, कौन कमबख्त उल्लू का पट्टा औलाद की बात कर रहा है? अरे अभी तुम ही तो कह रहे थे कि एक अरसे के बाद खुशी का मौका। अमा यार, हम अपनी शादी की 15वीं सालगिरह मना रहे हैं, तुम कहाँ औलाद बीच में घसीट रहे हैं? हाँ, तो शादी की सालगिरह मना रहे हैं आप लोग। हाँ। तो जरूर आऊंगा। हाँ, लेकिन अकेले नहीं आना, अपने चारों बेटों को साथ लेके आना। दावत में थोड़ा हल्ला बुल्ला रहेगा। अपने बारे में तो कह सकता हूँ, उनके बारे में नहीं। हाँ, फिर भी मेरी तरफ से उन्हें कहना जरूर। मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे।
आइए आइए। नमस्ते। हैप्पी एनिवर्सरी। रणधीर ऋषि तीसरे ग्राम जाए। जब से ये औरत अपनी बेटियों के साथ हमारे पड़ोस में आई है, जिंदगी का रंग बदल गया है। जिंदगी कहां से गुजर रही है। जेल। हमारे पूर्वज नीचे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? खुश होंगे, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे संतान के लिए ये जगह कोई नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। आंटी आप तो इनकी पूरी कुंडली जानते हैं। अबे ओ उबले ओ अंडे, बीच में मत बोल साले, ये वेजिटेरियन भैंस हो रही है। अरे शुक्र कर हम जेल में हैं। भागो तो तुम्हारा कीमा बना लेते। और क्या आदमखोर हो क्या? आदमी खाते हो? अरे सुना था 6 भाई थे, 3 को तो ये खुद खा गए। सब इस औरत का दोष है। दिल करता है इसका घर खरीद कर फिर गिरवा दूं और वहाँ तमीज की तालीम का मदरसा खुलवा दूं। क्यों? खुद का घर क्यों नहीं गिराता है? तुम इस शहर में रहने की लायक नहीं हो। जंगल में जाओ, जंगल में। वहाँ से आवाज नहीं आनी चाहिए। बिन खाद की औलाद। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, क्या है? हमें बाहर तो छोड़िए। अरे उनको मत खोलना, भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। मेरे भाई को कुछ नहीं बोलना। आप लोगों में भी कोई भाई भाई होता है क्या? जरा सांस तो ले ले। अरे कैसे सांस लूं? इनके 3 आवारा बेटों ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरे बेटियों को फंसा रहा है, डोरे डाल रहा है। अरे मछलियां तो जाल में फंस रही थी। तुम्हारी बेटियां खुद ही भुदकती रहती हैं। तुम तीनों ने अपनी माँ को जेल तक पहुँचा दिया, सारे शहर में मेरी बेइज्जती कर दी, और वो भी किसके लिए? उन 3 लुच्चे लोगों के लिए। प्लीज उनके लिए ऐसे शब्द। अच्छा मम्मी प्लीज, उनके लिए शरीफ बाप के शरीफ बेटे हैं ना वो लोग। अब मैं भी देखती हूँ वो तीनों तुम लोगों से कैसे मिलते हैं, और अगर तुम तीनों ने उनसे मिलने की कोशिश की ना, हाथ पैर नहीं तोड़वा दी तो मैं भी तुम्हारी माँ नहीं। राजीव, अब क्या करें यार? क्या करें भैया? खोल डालो फाटक, तोड़ दो ताले, दफना दो दरवाजे, हिला डालो बंगला। मोहब्बत है, मोहब्बत है, मुझे भी मोहब्बत है। हाँ हमें मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है। आक्रमण! ऊपर जाओ। राजीव तो ऊपर पहुंच पहले। राजीव भैया संभाल के चलो ऊपर। हाथ दे, हाथ दे। रणधीर भैया आहिस्ते, रणधीर कम चलो। राजीव भैया संभाल के। राजीव मैं कैसे आऊं नीचे? अरे बोल ना, जंप कैसे मारूं? भैया सीढ़ी। गिर मत जाना। आजा आजा जल्दी आए। चलो सब ठीक है। धीरे 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 धीरे।
ये कोमल का कमरा है। नहीं, ये कविता का है। कविता का बगल वाला है। अच्छा, अबे रुक, बगल वाला कंचन का है। हाँ? तो कविता का कौन सा है? आप लोग इस तरह आगे हमारी बात ये क्या बेहूदगी है? आंटी रुकिए। आप तो इस तरह मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ यही पूछने के लिए तो मैं आई हूँ। तुम्हारे तीनों लुच्चे बेटे मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? हाँ बापूजी, छुट्टी राजीव। कोमल, तुम्हारी मम्मी हमें घर से निकलवाएगी। मम्मी को हमने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। हटो मेरे बेटियों के पास से। भैया, 1 नंबर के नहीं 100 नंबर के बदमाश है तुम्हारे बेटे, और तुम इन्हीं की तरफदारी करे जा रहे हो। मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कौशल्या देवी की ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चुटकियां तो बजती है, अरे चुटकियां बजती है तो ठीक है, मेरे बेटे तुम्हारे घर में गए तो तुम्हारी बेटी ने बुलाया होगा। बिल्कुल बिगड़ी हुई बेटियां तुम्हारी। यू शट अप। मेरी बेटियां अगर बिगड़ी हुई होती तो चोरी से पहले तुम्हारे घर में नहीं घुसती। ये तो तुम्हारे गुंडे बेटे जो पहले हमारे घर में घुसे। मेरे बेटे गुंडे हैं, हरामजादे हैं, नालायक हैं, मेरे हैं। वो तो लगता ही हो शक्ल वो तो लगता है इससे पहले मैं गुंडागर्दी में उतर रहा हूँ। पहले निकल जाओ, जाओ, हम शरीफ खानदान के हैं। अरे धमकी देता गुंडागर्दी के, मैं तो शरीफ खानदान के। हम शरीफ खानदान के हैं। अरे तुम नहीं जाती तो मैं चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ। चिल्लाता रहता है नालायक बेटों की नालायक बाप। जबान को लगाम दो कौशल्या देवी। क्यों? मेरी जबान कोई घोड़ी है जो लगाम दो? मैं भी कोई गधा नहीं जो यहाँ खड़े होकर बातें सुनता रहूँ। मैं जा रहा हूँ। कहाँ भागे जा रहे हो? आज तो मैं इस बात का फैसला करके जाऊंगी। लुच्चे लफंगे गुंडे आवारा। देखो कौशल्या देवी, मैं अपने बेटों के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनता। ये दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे तो लगता है इनकी सांसें फूल गई हैं। शायद थक गए होंगे। थोड़ी देर में ये दोनों फिर शुरू हो जाएंगे। अब तो एक ही चारा रह गया है, हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है और तुम शादी की बात कर रही हो? चलो भैया, बाबूजी से चलकर माफी मांग लेते हैं। और आंटी से भी। हाँ, यही ठीक रहेगा। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी तो आई हो, अभी तो टीरी अभी जरा मंची डले। बाप को क्या हो गया? डैड, बाबूजी और आंटी जी,